टेंशन तो होती है जब डेली रात को कोविड के केसेस देखते हैं, और काफ़ी टफ टाइम है हमारे देश के लिए। सारे लोग चिंतित हैं। आप डेली हम देखते हैं 70,000, 75, 80, 84 एंड वी नीड टू थिंक हम क्या कर रहे हैं गलती ऐसे जिससे कि केसेस इतने बढ़ रहे हैं। वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर हरुमित हूँ, कार्डियोथोरैसिक सर्जरी रेजिडेंट। आज मैं आपसे बात करूँगा कि हम कैसे अपने आप को सेफ रखें इस टाइम पे जब केसेस बढ़ रहे हैं। वैक्सीन आने में थोड़ा सा और समय है। मेरा एक जनरल ऑब्जर्वेशन है कि लोग काफ़ी रिलैक्स हो रहे हैं। लोगों का कैजुअल होने का रीज़न भी है बिकॉज नंबर्स को फोकस सिर्फ दिल्ली और बॉम्बे और बड़े शहरों में किया जा रहा है। छोटे शहरों के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है और प्रॉब्लम वहाँ है। अब जो है केसेस हमें बड़े शहरों में कम दिख रहे हैं, ये छोटे शहरों में चला गया है। मेरे कुछ छोटे टिप्स हैं आपके लिए, शायद आपको हेल्प करे कोरोना वायरस से बच के रहने के लिए इस टाइम पे जब हमारे देश में केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जो भी लोग पब्लिक डीलिंग में हैं, ज़्यादातर हम देखते हैं कि दुकानों में, किराने के दुकान में, किसी भी दुकान में जो दुकानदार होता है या उसके कर्मचारी होते हैं वो ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं कॉमन लोगों से। तो यहाँ पे चांसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग अ डिजीज़ इज़ वेरी हाई। तो उस जगह पे आप N95 मास्क ज़रूर यूज़ करें। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी काफ़ी हद तक शुरू हो चुकी है। जब आप ट्रैवल कर रहे हैं बसेस में, मेट्रो में, ट्रेन में, तो आप N95 यूज़ करें। मैंने एक और बहुत ही छोटी सी चीज़ ऑब्ज़र्व की है विच इज़ लोग मास्क गलत पहन रहे हैं। जिस तरीके से मास्क पहना जाना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। आपका मुंह और नाक बंद होना चाहिए। जो लोग ग्लासेस पहनते हैं वो नेचुरली प्रोटेक्टेड हैं। जो ग्लासेस नहीं पहनते हैं मैं एडवाइस करूंगा एटलीस्ट आप फेस शील्ड भी लगाएं बिकॉज जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है वो कम से कम आपके आँखों से तो आने का चांस नहीं रहेगा। और मास्क के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, पहले तो आप ऑब्जर्व करें कि इस तरह के मास्क, ये जो वैरायटी है जिसमें आपको ये रेस्पिरेटर मिलती है, ये रेस्पिरेटर वाले मास्क अब ना पहने। ये जो है इसका एक बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम है इस मास्क का, जिसके कारण गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है इसको और काफ़ी जगह ये पहनना मना हो चुका है। वाई? बिकॉज ये जो वैल्व है, इस वैल्व से आपके अंदर हवा तो फिल्टर होके आती है, लेकिन आप जो हवा छोड़ रहे हैं बाहर वो सीधा बाहर पहुंचा है। और बाई चांस अगर आप इन्फेक्टेड हैं किसी तरह, शायद आपको भी ना पता चले बिकॉज एसिम्प्टोमेटिक केसेस का लोड बहुत ज़्यादा है। अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हैं तो आप जो है दूसरों के लिए बहुत खतरा है। तो इस चीज़ को समझे। मैं काफ़ी लोगों को देखा हूँ कि ये मास्क अभी भी यूज़ कर रहे हैं। दिस इज नॉट एडवाइज्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। डोंट यूज़ दिस मास्क। इस तरीके का N95 यूज़ करें। देखिए पूरा हर तरह से सील्ड है। आई हैव कवर्ड द ब्रांड, आई एम नॉट एंडोर्सिंग एनी ब्रांड। और इसका इंटीरियर ऐसा होता है। मास्क का जो ऊपर नेजल ब्रिज होता है वहाँ पे एक मेटल प्लेट सा या कुछ ऐसा होता है, स्ट्रिंग सा, जो आप दबा सकते हैं और उसको शेप दे सकते हैं ऐसे यूं। ये चीज़ इस तरफ नहीं है। तो इस कंफ्यूजन को ना रखें। मास्क पहनने का तरीका ये है, बिकॉज जब आप इसको पहन के नोज ब्रिज को दबा देते हैं तब क्या होता है, अगर ग्लासेस पहनने वाले लोग हैं उनको फॉगिंग नहीं होती है। बहुत लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि फॉगिंग की दिक्कत आ रही है, तो ये सब नहीं आएगी। तो आपको मास्क पहनने का टेक्निक आना चाहिए। अब मास्क जब हम पहनते हैं और उतारते हैं ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी भी मास्क का ये हो गया आउटर सरफेस और ये हो गया इनर सरफेस। आप कभी भी इन सरफेसेस को मत छूइए। कोशिश करें
जब आप बाहर जा रहे हैं तब तो आपका मास्क फ्रेश है, तब आप अपने मास्क को सेट कर सकते हैं। लेकिन एक बार जब आप घर के अंदर आ रहे हैं या बाहर में घूम रहे हैं तो मास्क को, इस एरिया को, बाहर वाले एरिया को ना छुएं, बिकॉज बाहर वाला एरिया कंटेमिनेटेड एरिया, कोरोना वायरस आके यहाँ चिपका रहेगा। वो अगर आप छुएंगे तो आपके हाथ में आएगा, बाद में आप आँख में करोगे, कहीं करोगे, कुछ करोगे तो नाक में, मुंह में हाथ लगाओगे, खाना खाओगे तो उससे आपको इन्फेक्शन हो सकती है। घर पे जब आप पहली बार मास्क फ्रेश पहन रहे हैं तो आपको मास्क कैसे पहनना है, ये हो गया, ठीक है। ऐसे आप स्ट्रिंग से एडजस्ट कर सकते हैं इसके टाइटनेस को। बेसिकली दिस शुड बी फॉर्मिंग अ क्लोज्ड कप। अब देख रहे हैं प्रेशर, देख रहे हैं, ये देखिए प्रेशर्स, ये देखिए मेरे चेहरे पे पूरा प्रेशर दे रहा है ये, ठीक है। नाउ व्हाट आई विल डू, जब मैं घर से निकल रहा हूँ, आई वुड एडजस्ट दिस पार्ट, सी आई एम प्रेसिंग इट। अब देखिए इसने शेप ले लिया मेरे नोज ब्रिज का, ये हो गया सील। नाउ यू वोंट, द एयर वोंट एंटर इनसाइड बिकॉज दिस इज सील्ड। इसको आपको ध्यान देना है। अब देखिए जब मैं सांस लेता, अब आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आपने मास्क का सील अच्छा बना है, बिकॉज जब भी आप सांस लेंगे तो ये रिट्रैक्ट करता है, अंदर जाता है। देखिए अब मैं नॉर्मल सांस ले रहा हूँ, ये मूवमेंट देख रहे हैं। अगर आपने मास्क का सील अच्छा बनाया है तो ये अंदर बाहर होता है, दैट मीन्स यू आर सेफ। जब आप बाहर घूम के आते हैं तो पहले तो आप अपने हाथ साफ करेंगे सैनिटाइजर से, ठीक है, सैनिटाइज करेंगे हाथ को। सैनिटाइजर लगाने के भी तरीके मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब जो है इस पार्ट को नहीं छूना है, बाहर वाले पार्ट को बिल्कुल मत छूइए। ये यहाँ से, ये कान के ऊपर से इस स्ट्रिंग को ढीला करिए, ठीक है, इसको यहाँ टच मत होने दीजिए। अब जो है इस स्ट्रिंग को ढीला करिए और ये आ गया बाहर। आई हैव नॉट टच द मास्क फ्रॉम इनसाइड और आउटसाइड। अब आप मास्क को रख देंगे, इसको या तो आप अल्कोहल स्प्रे से साफ करेंगे या तो इसको 5 दिन के लिए रख दीजिए। 5 दिन बाद दोबारा आप इस मास्क को यूज कर सकते हैं, विच इज फॉर योर सेफ्टी। हाथ कैसे साफ करें, लोग हाथ ठीक से साफ नहीं कर रहे हैं। पहली बात, अगर आप हाथ धो रहे हैं कम से कम 10 से 15 मिनट अच्छे से रगड़ के धोना है। लेकिन सिर्फ ऐसे ऐसे रगड़ के आपने धो लिया हाथ, या आपने सैनिटाइजर लिया ऐसे यूं कर लिया, इट इज नॉट एडिक्वेट। आपके ये सरफेस भी पूरा इन्फेक्टेड हो सकता है, ये जगह कलाइयाँ इन्फेक्ट हो सकती है, कोहनियाँ, आप कहीं पे जाके आप टेबल पे ऐसे बैठ रहे हैं, टेबल पे रख रहे हैं, कोहनियाँ इन्फेक्ट हो सकती है और यहाँ से इन्फेक्शन आ सकता है। तो जब आप हाथ धो रहे हैं मेक श्योर कि आप कोहनी तक हाथ धो रहे हैं, ठीक है। और कुछ बेसिक मूवमेंट्स है, जैसे अगर मैं ये सैनिटाइजर यूज करके आपको दिखाऊं, मैंने ये सैनिटाइजर लिया 2 पंप, क्वाइट एडिक्वेट, ठीक है। अब जो है पहला ये मूवमेंट, ठीक है, वेब्स में जाना है, ठीक है। दूसरा ये मूवमेंट, ठीक है, ये मूवमेंट, ये दोनों सरफेसेस क्लीन। तीसरा ये मूवमेंट, ठीक है, ये सब। चौथा कलाइयाँ, जब आप घर पे हाथ धो रहे हैं, फाइनली आप बाहर से घूम के आ चुके हैं और घर पे आपको हाथ धोना है, तब आप हाथ धोने के टेक्निक क्या है, साबुन लेंगे, पहले ये मूवमेंट, ठीक है, फिर ये मूवमेंट, ठीक है, फिर ये मूवमेंट ऐसे, फिर ये मूवमेंट, फिर हर एक उंगलियों को साफ करेंगे। ये सब मैं बता रहा हूँ तब जब आप हाथ धोएंगे घर पे, हर एक उंगली को आप साफ करेंगे। अब हो गया कलाई की बारी, कलाई साफ करेंगे, फिर आप पूरा साबुन लगाएंगे यहाँ तक, एल्बो तक, दोनों साइड के एल्बो और ऐसे पूरा फोरआर्म, ये जो हाथ है पूरा वाला पार्ट, फिर आप उसको पानी में धो लेंगे अच्छे से, ठीक है, डैप करके। मेरा एडवाइस ये है कि अगर अल्कोहल है तो थोड़ा अल्कोहल लास्ट में आप लगा लो। तो हैंड हाइजीन को भी इस तरीके से करना है।
ये नहीं कि बस ऐसे ऐसे लिया, हाँ हो गया। नो, दिस इज रॉन्ग और लोग यही कर रहे हैं। तो आप जो है अपना रिस्क कम नहीं कर रहे हैं, आप लापरवाही से काम कर रहे हैं, आपको एक फॉल्स सिक्योरिटी हो रही है और इससे आप डबल रिस्क पे हैं। तो आपको चीजें करनी है, लेकिन चीजें प्रॉपर वे से करनी है। प्रॉपर वे से नहीं करेंगे तो फिर आप फंस सकते हैं, और फिर वो जो नंबर जो डेली रात को आप देखते हैं उसमें से आप भी एक नंबर बन जाएंगे। बाकी सोशल डिस्टेंसिंग मुझे भी समझ में आता है कि काफ़ी मुश्किल चीज़ है, बट जहाँ तक हो सके कोशिश करिए। जो आपके सबसे करीबी रिश्तेदार हैं वो भी कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। दिस इज़ अ पैंडेमिक, नोबडी इज़ गोना बी स्पेयर्ड इफ़ यू आर नॉट केयरफुल। मेरे ख्याल से डरना अब ज़रूरी है, क्योंकि लोग सावधानी नहीं बरत रहे हैं, लोग गलत तरीके से काम कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से कोरोना से डरना ज़रूरी है। अंत में मैं आपसे यही बताऊंगा कि अपना ख्याल खुद रखें और जितना हो सके ये सब प्रिकॉशंस ले। होपफुली बहुत जल्दी ही हमें दवाइयाँ मिल जाएंगी, हमें वैक्सीन्स मिल जाएंगे और धीरे धीरे जो है ये कम हो जाएगा। लेट्स स्टे पॉजिटिव। ओके, पीस।